हेलो बच्चों, आज हमारा ये एपी का आखिरी लेक्चर 6 है, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 नंबर इन एपी whose सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। कह रहा है कि फाइंड करने हैं 3 नंबर एपी में। ठीक, तो जब कभी भी हमको फाइंड करने हो नंबर, वो भी एपी में, और कोई भी नंबर एपी का ना दिया हो, केवल सम और प्रोडक्ट दिया हो, तो उस केस में हमको एपी के 3 नंबर को लेट करना पड़ता है। ठीक, तो व्हेन we consider AP of 3 नंबर। ठीक, अगर हम एक AP कंसीडर कर रहे हैं 3 नंबर की, तो वो होगी A माइनस डी, A प्लस डी। और अगर हम 4 नंबर की AP कंसीडर कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी A माइनस थ्री डी, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस थ्री डी। ठीक, और अगर हम 5 नंबर्स की एपी को कंसीडर करेंगे, तो वो होगी हमारी A माइनस टू डी, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस टू डी। ठीक, ये हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे एक नंबर हम बीच में भूल गए, वो है A। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी 5 नंबर की एपी। ठीक, तो जो बट हमारा जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 3 नंबर के ऊपर। तो हमसे कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। हमको 3 नंबर्स एपी में निकालने हैं, जहाँ पे उन 3 नंबर्स का जो सम है वो 15 दे रखा है एंड प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 80 दे रखा है। तो हम कंसीडर करेंगे 3 नंबर की एपी। तो सॉल्यूशन है इसका, लेट 3 नंबर इन एपी बी A माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक, कंसीडर किया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ जिसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि तीनों नंबर्स का, जो 3 नंबर एपी में माने हैं, उनका जो सम है वो 15 है। ठीक, तो ये हो गया बेटा 15। तो बेटा यहाँ से डी और डी कैंसिल हो गए, 3A की वैल्यू हो गई हमारे पास 15, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक, अब A की वैल्यू अगर 5 आ गई, तो अब हमको D की वैल्यू चाहिए होगी, और हमसे बोल रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 80। मीन्स A माइनस डी, A प्लस डी की जो वैल्यू है वो है 80। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसका और इन दोनों टर्म्स का जो है वो एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बाहर रह गया a इज इक्वल्स टू 80। a की वैल्यू आई 5, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा 25 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ वाला 5 80 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1625 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ हमको मिला डी स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से हमको जो डी की वैल्यू मिली वो प्लस माइनस 3 में मिली, क्योंकि जब हम स्क्वायर को 9 के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो हमको प्लस माइनस 3 मिलेगा। ठीक, तो जब हमको इतना मिल गया डी, अब हमको दो मिले हैं, या तो +3 हो सकता है या -3। तो हम दोनों नंबर्स को लेके, डी की दोनों वैल्यूज को लेके हम अपने एपी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, व्हेन d is equals to 3, then AP is
तो देखो a माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे वैल्यू रखो 5 माइनस 3, तो बेटा आ गया 2, 5 और ये बेटा हो गया 8। अगर हम बात करें when d is equals to minus 3, then AP is a minus d, a plus d। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 5, 2। ठीक, तो ये हमारे 3 नंबर्स होंगे। हो सकता है 2, 5, 8 हो या 5, 8, 5, 2 हो। ठीक, तो हम चलते हैं बेटा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट सच दैट दे आर इन एपी। कह रहा है कि 24 को 3 पार्ट्स में तोड़ो और वो जो 3 पार्ट टूटेंगे वो एपी के टर्म्स में होने चाहिए, मतलब कि उनका जो बीच के डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म्स मानने पड़ेंगे एपी के। तो हम लिखेंगे लेट 3 नंबर्स in AP be a minus d, a plus d। तो अब बेटा देखो किसको हम तोड़ रहे हैं, 24 को। मीन्स अगर हम तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो सम कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। भाई 24 को ही डिवाइड कर रहे हो 3 पार्ट्स में, अगर उन तीनों नंबर को जोड़ दोगे फिर से तो आएगा तो 24 ही ना। मीन्स a प्लस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए बराबर 24। तो d से d कैंसिल आया, 3a बराबर 24। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ से बेटा 8। ठीक, फिर हमसे कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 440। मतलब a माइनस डी, ए प्लस डी की जो वैल्यू है वो 440 है। ठीक, फिर अब जब हम देख रहे हैं फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए बराबर 440। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 440 अपॉन 8। तो ये बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। को जब डिवाइड करेंगे तो 55 आया। तो यहाँ से जो डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई वो आ जाएगी हमारे पास 9। मतलब फिर से हमारे पास हमको डी की वैल्यू मिली प्लस माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत। तो अगर हम एपी निकालने जाएं, ठीक, तो एपी निकालने व्हेन d is equals to 3, then AP is a minus d, a plus d है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 मतलब 5, 8, 11। ठीक, when d is equals to minus 3, then AP is a minus d, a plus d। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 11, 8, 5। हमारे पास दोनों ही AP आ गई हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी whose कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री फाइंड द एंगल्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं वो एपी में है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं बताइए। क्वाड्रिलेटरल मतलब
फोर साइड से बना क्लोज फिगर, तो फोर साइड से मिलके अगर कोई क्लोज फिगर बन रहा है तो उसके एंगल्स कितने होंगे, फोर। तो अब यहाँ पे लेट फोर एंगल्स ऑफ quadrilateral in AP be a minus 3D, a minus D, a plus D, a plus 3D। ठीक, तो बेटा देखो, जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं उसका मतलब हुआ कि उन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स को अगर हम जोड़ दें तो उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3D, a माइनस D, a प्लस D और a प्लस 3D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे देखें ये हमारे कैंसिल हो गए, बचा कितना, 4a बराबर 360 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक, और d जो है हमको गिवन है पहले से कितना, 10 डिग्री। ठीक, कॉमन डिफरेंस बोला था ना, तो 10 डिग्री पहले से ही हमको दे रखा है। तो देखो, therefore four angles of quadrilateral be a minus 3D, a minus D, a plus D, a plus 3D। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60, फिर 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री, और 90 प्लस मतलब 100 डिग्री, और ये हो गया बेटा कितना, यहाँ पे हो जाएगा बताएं, ये हो जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो हमारे चारों एंगल निकल के आ गए हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP be a b c respectively, then so that a ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c ब्रैकेट में p माइनस q बराबर 0। तो बेटा देखो, pth qth और rth टर्म दे रखा, मतलब pth टर्म का मतलब हो गया बेटा क्या, ए पी टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है ए। अगर बेटा हम इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बेटा बस ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो हम इस ए को कैपिटल से रिप्लेस कर देते हैं। ये हम ले लेते हैं कैपिटल ए। ठीक, फिर ए क्यू मतलब क्यू एथ टर्म बी दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर बी। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। फिर आर एथ टर्म जो है वो सी दे रखा है, मतलब ए प्लस आर माइनस 1 डी बराबर सी, हमारी थर्ड इक्वेशन।
हाँ, फिर आएगा बेटा प्लस, यहाँ से d पूरा कॉमन आ रहा है तो d बाहर आ गया हमारे पास। बचा क्या बेटा हमारे पास, p माइनस वन मल्टीप्लाई में q माइनस आर प्लस q माइनस वन मल्टीप्लाई में r माइनस पी प्लस r माइनस वन मल्टीप्लाई में p माइनस q, और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू में बेटा हो जाएगा a ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b r माइनस p, फिर इधर हो जाएगा प्लस c p माइनस q। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q q से कैंसिल, r r से p p से, मतलब a का मल्टीप्लाई हो गया 0 से। ठीक, प्लस d। अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू हो गया, फिर माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ठीक, अब जब हम यहाँ पे देखें बेटा तो पी क्यू और पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू आर क्यू पी सब कैंसिल हो गया बेटा। तो हमारे लेफ्ट हैंड पे पूरा 0 बचा। तो जब लेफ्ट हैंड पे 0 बचा यहाँ पे आ गया 0, which implies that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q is equals to 0, और यही हमको प्रूव करना था, हो गया नेक्स्ट प्रूव्ड। ठीक, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी एपी का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, if m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term and m is not equals to n, so that its m plus nth term is 0। मतलब हमको शो करके दिखाना है या टू प्रूव करना है कि ए एम प्लस एन जो है वो 0 है। ठीक, तो देखो बेटा एम ए एम को हम लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो ए एम प्लस एम ब्रैकेट में एम माइनस वन डी बराबर ए एन प्लस एन एन माइनस वन डी। ठीक, अब बेटा हम क्या करेंगे, पूरे को उठा करके हम एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एन प्लस एम एम माइनस वन डी माइनस एन एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा इन दोनों में से ए हमारा कॉमन आ गया तो बचा m माइनस n प्लस बेटा दोनों में से d कॉमन आ गया और बचा क्या, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बराबर 0। ठीक, तो ये हो गया m माइनस n ए ब्रैकेट में m माइनस n माइनस d
ये बेटा ये दो मिल करके फॉर्मूला बना देते हैं। तो फॉर्मूला बना m माइनस एन m प्लस एन माइनस m प्लस m माइनस n, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया बेटा कि a बच गया, m माइनस n जो है वो हो गया कॉमन। तो बचा क्या हमारे पास a प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। ये बेटा 0 की तरफ चला जाएगा तो बचा a प्लस m प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 0। और यही तो हमारा अगर देखा जाए तो a m प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 ही तो लिखा है, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो हमारे एपी कंप्लीट होती हुई आज। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चीज़ें आपको लिंक या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और मेरे से और मतलब चैनल से और अच्छे से जुड़े रहने के लिए आप इंस्टा पेज को फॉलो करें। वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी, तो आपको अच्छा रहेगा। और पेपर सीट भी मिलती रहेगी वहाँ से, जिसको आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, लीनियर इक्वेशन के साथ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा।